अस्सलामु अलैकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरा नाम है रेहान एंड वी आर हेयर विद एन ट्यूटोरियल। तो गाइज आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं क्लास 8th ग्रामर एंड यहाँ पे हम फोकस करने वाले हैं दरख्वास्त के ऊपर। हम सीखेंगे कि दरख्वास्त लिखने का तरीका क्या होता है और किस तरह से हम एक अट्रैक्टिव दरख्वास्त लिख सकते हैं जिसमें हमें मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे क्या करेंगे हम, एक तो मैं आपको तरीका बताऊंगा कि दरख्वास्त लिखने का तरीका क्या होता है और साथ में मैं आपके लिए लाया हूँ प्रैक्टिस के लिए नियर अबाउट 10 दरख्वास्त। हम हर तरह की दरख्वास्त जो एग्जाम में पूछी जाती है उसको यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे क्या क्या उनमें लिखा जाता है तो आप किस तरह से वहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स लेकर आ सकते हैं अच्छी तरह से दरख्वास्त लेकर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट देख लेते हैं कि दरख्वास्त लिखने का तरीका क्या होता है उर्दू में। ठीक है, तो कुछ इस तरह का होता है, मैंने ये लाने की कोशिश की है। इसको पहले देख लेते हैं होता क्या है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लिखा है बेखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब। ठीक है, अगर आपका कोई और, अगर आप किसी और को लिखना चाहते हो, आप हम आगे देखेंगे डिफरेंट हमें अथॉरिटीज़ को लिखना पड़ेंगे दरख्वास्त, तो वहाँ पर डिफरेंट नेम हम यूज़ करेंगे। बट फिलहाल हमारा अभी क्या मुद्दा है, अभी मैं एक आपको सिचुएशन क्रिएट कर देता हूँ। हमें एक दरख्वास्त लिखनी है अपने प्रिंसिपल साहब को और उनको बोलना है कि भाई हमें फ़ीस माफ़ की जाए। हम इसका फॉर्मेट देखते हैं किस तरह बनाया जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बेखिदमत जनाब प्रिंसिपल, आगे लिखेंगे कॉलेज का नाम, जो भी आपकी स्कूल होगी, जो भी हायर सेकेंडरी होगी तो उसका नाम लिखोगे गवर्नमेंट कॉलेज, और जो नाम होगा यहाँ पे लिखा है अलो बे जिम, तो मतलब आपको अपने का लिखना है। ठीक है ना। एग्जाम में अगर आप यही अलो बे जिम लिखोगे तो कोई टेंशन नहीं है कि जरूरी नहीं है एग्जाम हॉल में आप लिखो, बट रियल लाइफ में जब आपको लिखना होता है तो एप्लीकेशन लिखनी होता है तो डेफिनेटली आप वहाँ पे कॉलेज का नाम लिखोगे और उसके साथ आप शहर का नाम भी लिखोगे जहाँ पे आपकी कॉलेज है या जहाँ पे आपका स्कूल है। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आ जाती है वो आ जाता है अनवान। अनवान के बगैर नहीं समझ आएगी भाई आपकी दरख्वास्त किसके रिलेटेड है। अनवान का मतलब है, इंग्लिश में होता है, उसे कहते हैं सब्जेक्ट। ठीक है ना, मतलब क्या मुद्दा क्या है आपका। तो यहाँ पे मैंने लिखा है दरख्वास्त बराए फीस माफ़ी। हमारी दरख्वास्त किसके रिलेटेड है भाई, फीस माफ़ी के रिलेटेड है। एंड एक और नीचे आप लाइन में आएंगे, यहाँ पे एक स्पेस देने के बाद नीचे एक लाइन में आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे आप जनाब आली। अच्छा, आप एक चीज़ यहाँ पे देख रहे हो कि जनाब आली के आगे मैंने इस तरह की एक मार्क लगा रखा है, तो इसके आगे आपको ये ज़रूर लगाना है। ठीक है ना। अच्छा, कभी बच्चे पूछते हैं सर अगर हमारी जो प्रिंसिपल है वो मैम होगी तो वहाँ पे कि हम जनाब आलिया लिखेंगे? नहीं नहीं नहीं, आपको चाहे आपकी जो प्रिंसिपल वो मेल हो फीमेल हो, आपको जनाब आली लिखना है दोनों सिचुएशंस में। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, दोनों सिचुएशन में आप जनाब आली लिखेंगे। हो गया इतना क्लियर। तो नीचे आप क्या लिखेंगे, चलो नीचे चले आते हैं, देख लेते हैं। आप जब स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे निहायत ही अदब से इल्तमास है कि, आगे लिखना शुरू कर देंगे आपके न्याज़मंद। अगर हम देखें तो एक गरीब घराने से तल्लुक़ रखता है, न्याज़मंद की फैमिली इतनी बड़ी है, उसके भाई अलग अलग स्कूल में पढ़ते हैं। न्याज़मंद के जो वालिद साहब हैं या मेरे जो वालिद साहब हैं वो अच्छी तरह से नहीं कमा पाते हो तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है घर का चलाना, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारी दरख्वास्त को माफ़ किया जाए। आप ये जो मैंने यहाँ पे डैश डैश लिख रखे हैं तो आप डेफिनेटली इनको बनने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, अपने वर्ड में बनने की कोशिश करेंगे। नीचे मैंने वर्ड लाए, अलग से एप्लीकेशन भी लाएंगे, डोंट वरी फॉर दैट। जब आप एंड करोगे तो एंड पे क्या लिखोगे, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने लिख के लाया आप लोगों के लिए। यहाँ पे लिखा है बराए करम बंदे की फीस माफ़ फरमाई जाए, बंदा आपका शुक्रगुजार होगा। तो ये बहुत ज़्यादा, न्याज़मंद भी लिख सकते हैं, बंदा भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है। अर्जी आपको वहाँ पे शो करनी है तो आप वहाँ पे एज ए रिक्वेस्ट लिखना चाहिए कि हाँ आपने वहाँ पे एक एज ए रिक्वेस्ट रखी है। ठीक है, तो ये लिखोगे। उसके बाद आपको क्या लिखना है नीचे, आपका ताबे फरमा बद्दा या फरमान, आपका ताबे फरमा, ये आपको एंड पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, हम नीचे क्या लिखते थे, न्याज़मंद लिखते थे, लेकिन आज आप इस तरह से लिख सकते हैं आपके ताबे फरमा। और यहाँ पे याद रखो, यहाँ पे डेट, इसके इस साइड में आप डेट भी लिख सकते हैं। अच्छा, कहीं भी आपको मिलेगा कि डेट आपको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी हुई, यहाँ पे भी डेट मिलेगी, बट बहुत जगह आपको लेफ्ट हैंड साइड पे भी डेट मिलती है और राइट हैंड साइड पे भी डेट मिलती है। इसी के साथ जब आपका ताबे फरमा के नीचे आप क्या लिखोगे, नाम लिखोगे। ठीक है, नाम मैंने 3 डैश आगे रखी है, मतलब इसके बाद मैंने कंटिन्यू रखा है ये डैश। उसके बाद जमात लिखना है, कौन सी जमात है, एंड उसके बाद रोल नंबर लिखना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपकी जो दरख्वास्त है उसका फॉर्मेट पूरा हो जाता है। दरख्वास्त इसी तरह से लिखी जाती है। आई होप इतना क्लियर हो। तो ये था हमारा फॉर्मेट, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम चलते हैं अपनी दरख्वास्त की तरफ। मैंने यहाँ पे नियर अबाउट 10 दरख्वास्त लाने की कोशिश किया। हम चाहते हैं भाई आपका एग्जाम अच्छी तरह से है और आपको जो हम यहाँ पे पढ़ाएं वो आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, हम चाहते हैं आपके लिए ये जो चीज़ें हैंडी बन जाए और आप इजीली क्रैक करके अपना एग्जाम। यहाँ पे मैंने लाए हैं दरख्वास्त के लिए। अब स्टार्ट करते हैं, सबसे आसान वाली जो हमारी दरख्वास्त होगी वो होगी छुट्टी की दरख्वास्त। ठीक है, किस तरह से आप छुट्टी की दरख्वास्त लिखोगे तो मैं देख लेता हूँ। ऊपर लिखा है बेखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बदरवा, यहाँ पे लिखा है। ठीक है ना, जगह का नाम लिखा है, स्कूल का नाम लिखा है, तो आप सेम टू सेम इसी तरह से लिखोगे। देखो जगह आप अपनी लिख सकते हैं, ये डेफिनेटली ये एक मॉडल है आपके सामने, तो आप ये नहीं लिखोगे उठाकर सेम। उसके बाद लिखोगे जनाब आली। ठीक है, उसके बाद आपको इस तरह की डैश डालनी है, तो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, डैश डालनी है। आगे देखते हैं वर्ड्स ने क्या इस्तेमाल किए हैं। कहता है गुजारिश खिदमत है कि न्याज़मंद को आज घर पर एक ज़रूरी काम दरपेश आया है जिसकी वजह से न्याज़मंद आज स्कूल में हाजिर नहीं हो सकता। बराए मेहरबानी एक यौम की रुखसत अनायत फरमाएं, मतलब एक यौम की
छुट्टी अता फरमाएं, ठीक है ना। उसके बाद लिखा है एन नवाजिश होगी, ये पॉइंट आपको लिखना ज़रूरी है। और नीचे लिखा है अर्जी न्याजमंद और इसके साथ लिखा है तहरीक। मैंने लिखा ना कि डेट आप इस साइड भी लिख सकते हो, लेफ्ट साइड भी, राइट साइड भी लिख सकते हो। और उसके बाद आपको नीचे लिखना है रोल नंबर, जमात और जो मैंने आपको बताया था वो आप लिख सकते हैं। ये थोड़ा पुराना मॉडल है जो मैंने आपको बताया। आपको फॉर्मेट मेरे वाला जो मैंने ऊपर आपको बताया वो वाला फॉर्मेट यूज़ करना है, बट आपको अल्फाज ये वाला यूज़ करना है जो हम यहाँ पे इस एप्लीकेशन में देख रहे हैं फॉर्मेट, ठीक है। सॉरी, अल्फाज फॉर्मेट जो मैंने दिखाया वो इस्तेमाल करना और अल्फाज हम यहाँ से चुनेंगे, यहाँ से हम चूज़ करेंगे अल्फाज। सिमिलरली अगली अगर हम देखें तो फ़ीस माफ़ करने की दरख्वास्त आपको लिखनी है। क्या कहता है, बेखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल बानिहाल। अब क्या होता है भाई, यहाँ पे बेखिदमत जनाब लिखा है, प्रिंसिपल साहब का नाम लिखा है और हायर सेकेंडरी का नाम लिखा है, उसके बाद जगह का नाम लिखा है बानिहाल लिखा है, आप अपनी जगह का नाम लिखेंगे। उसके बाद सीधा जनाब आली, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं इसने कौन कौन से वर्ड इस्तेमाल किए जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। PDF की बात करें तो ऑफकोर्स आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हम तो अपने टेलीग्राम चैनल पर ये PDF शेयर कर देंगे, आप वहाँ से भी डाउनलोड करके इसको यूज़ कर सकते हैं। हो गया क्लियर इतना? चलो देख लेते हैं। गुजारिश खिदमत है कि न्याजमंद एक गरीब बाप का बेटा है। न्याजमंद के घर की आमदनी बहुत ही कलील है और बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। घर के अखराजात मुश्किल से पूरे होते हैं। काफ़ी अच्छे वर्ड यहाँ पे चूज़ किए इसने, तो आप ये चूज़ कर सकते हैं। न्याजमंद के घर की माली हालात इस काबिल नहीं कि माहाना फ़ीस अदा कर सके। माली हालात का मतलब है इकनॉमिक कंडीशन उसकी अच्छी नहीं है। अगर न्याजमंद को फ़ीस देनी पड़ी तो उसी मजबूरी पढ़ाई छोड़ना पड़ेगी, उसी मजबूरी पढ़ाई छोड़ना पड़ेगी। काफ़ी अच्छे अल्फाज लिखे हैं यहाँ पे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि न्याजमंद बिला हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए न्याजमंद की फ़ीस माफ़ फरमाई जाए ताकि न्याजमंद अपनी पढ़ाई जारी रख सके। बड़ा ही अच्छा यहाँ पे वर्ड के अल्फाज हमें मिला, वर्ड का चुनाव मिला एंड अल्फाज का चुनाव मिला। तो एन नवाजिश होगी, नीचे आप वही जो मैंने बोला, ये वाला आपको नीचे नहीं लिखना, जो मैंने फॉर्मेट में बोला आपको वो लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन नवाजिश होगी, उसके बाद लिखेंगे अपना नाम, लिखेंगे जमात का नाम लिखेंगे और साथ में क्या लिखेंगे भाई, राउंड नंबर लिखेंगे और एक आप राइट हैंड साइड में आप क्या लिखेंगे, डेट भी लिखेंगे, ठीक है। ये मॉडल थोड़ा पुराना है लिखने का लेटर, तो इसलिए आप इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। बस हम अल्फाज यहाँ से उठा रहे हैं और हमें इसे कुछ लेना देना नहीं है। अगला देख लेते हैं, ये कहता है जुर्माना माफ़ करने की दरख्वास्त। भाई आप जुर्माना माफ़ करने की दरख्वास्त किस तरह से लिखोगे, ठीक है। एक और चीज़ आपने नोट की होगी, जो ये मैंने आपके लिए सैंपल है इसमें आपको अनवान भी नहीं मिलेगा, आपको अनवान भी वहाँ पे डालना पड़ेगा। अनवान में क्या लिखोगे, जुर्माना माफ़ करने की दरख्वास्त या दरख्वास्त बराए जुर्माना माफ़ी, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। खैर हमें यहाँ से अल्फाज उठाने क्या क्या वहाँ पर लिख के आप आएंगे। फॉर्मेट आपको पहले वाला इस्तेमाल करना जो मैंने ऊपर आपको बताया है। क्या कहता है, बेखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल किश्तवाड़। इतना हो गया, जनाब आली। उसके बाद देख लेते हैं जो किस तरह ये वर्ड इस्तेमाल करता है। कहता है गुजारिश खिदमत ये है कि न्याजमंद अपनी वालदा की अलालत के सबब गुज़श्ता 5 दिन से स्कूल में हाज़िर ना हो सका। कहता है कि न्याजमंद की वालिदा बहुत ज़्यादा बीमार थी और उस वजह से वो स्कूल में 5 दिन तक हाज़िर नहीं हो पाया। वालिद साहब अपनी मुलाजमत के सिलसिले में घर से बाहर हैं और न्याजमंद के सवा वालिदा का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। बड़े अच्छे वर्ड हैं यहाँ पे। न्याजमंद को उनकी तैमादारी, मतलब उनकी तैमादारी का मतलब है उनकी खबरगिरी या उनकी मतलब वहाँ पे जो हेल्प करना है माता जी की, उनकी तैमादारी करना पड़ती है। इसी वजह से स्कूल से गैर हाज़िर रहना पड़ता है, ठीक है जी। और जहनी परेशानी की वजह से छुट्टी की दरख्वास्त भी स्कूल ना भेज सकें। अब ये अच्छा है, देखो एक तो वो छुट्टियाँ निकाल रहा है एंड ऊपर से उन्होंने एप्लीकेशन भी नहीं लिखी, तो ये उसने एक्सक्यूज़ बना दिया कि भाई हाँ जहनी परेशानी थी, वालदा बीमार थी, तो मैं एप्लीकेशन भी नहीं आपको भेज पाया। नतीजे के तौर पर न्याजमंद को गैर हाज़िरी के साथ साथ जुर्माना भी हुआ है, ठीक है। न्याजमंद का स्कूल से गैर हाज़िर रहना उसकी मजबूरी थी, ना कि लापरवाही। भाई वो कहता लापरवाही नहीं है, ये मेरी मजबूरी है, इसलिए आपसे मोदबाना गुजारिश है। वोट बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया, इसलिए आपसे मोदबाना गुजारिश है कि न्याजमंद का जुर्माना माफ़ फरमाया जाए। एन नवाजिश होगी, नीचे आपको वही लिखना जो मैंने बता रखा है। आए समझ आपको अच्छी तरह से। अगले देख लेते हैं, अगली एग्जांपल क्या आ जाती है। हमारे पास आता है डिस्चार्ज सर्टिफिकेट हासिल करने की दरख्वास्त। मतलब अब आपको क्या करना है भाई, आपके स्कूल में शायद आपने एग्जाम पास कर दिया, तो अब आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप एप्लीकेशन लिखोगे और उसको बोलोगे सर कि मेरे को डिस्चार्ज सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। अनवान आपका क्या होगा, दरख्वास्त बराए डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, आप ये अनवान लिखकर आएंगे। अब यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स देखेंगे, इसने क्या क्या इस्तेमाल किए हैं वर्ड्स देख लेते हैं। कहता है बेखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब हायर सेकेंडरी स्कूल राजौरी, ठीक है। जगह का नाम हमें पता चल गया, जनाब आली वही सेम रिपीट हो रहा है। गुजारिश खिदमत ये है कि न्याजमंद के वालिद महकमा जंगलात में मुलाजिम हैं। एक तो वालिद किसने बोला कि भाई जो मेरे वालिद हैं वो फॉरेस्ट जो होता है डिपार्टमेंट, वहाँ पर एक मुलाजिम की काम करते हैं, उनका तबादला उधमपुर के लिए हुआ है। घर के तमाम अफराद उनके साथ जा रहे हैं, इसलिए न्याजमंद अब यहाँ अकेले रहकर आपके स्कूल में अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सकता।
बराए मेहरबानी नियाज़मंद को डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अता किया जाए ताकि वालिद साहब के साथ वो जाकर दूसरे स्कूल में दाखिला ले सके ओके, और अपनी तालीम जारी रख सके। एन नवाजिश होगी। देखो ये जो 3 लाइन के ये जो वर्ड है ना, बस आपको ये याद करना है। आपको एक बार अंडरस्टैंड आगे कि किस तरह लिखना है, आप डेफिनेटली वहाँ पे लिखे आएंगे। इतना क्लियर है अच्छी तरह से। आगे कहता है कि प्रिंसिपल के नाम एक्सकर्शन के लिए दरख्वास्त लिखिए। यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप प्रिंसिपल के नाम एक्सकर्शन के लिए किस तरह दरख्वास्त लिखेंगे। पढ़ लेते हैं दरख्वास्त क्या करना है। बेखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स बदरवा। अब देखो गर्ल्स बदरवा ये भी मेंशन करना ज़रूरी है। अगर आपका स्कूल ऐसा गर्ल्स का तो आप वहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे भाई, जनाब आली जो आपको लिखना है। उसके नीचे उससे पहले आपको अनवान लिखना था, उसके बाद आपको जनाब आली लिखना था। फॉर्मेट आपको पता है, लास्ट पे फिर मैं एक बार दिखा दूंगा फॉर्मेट, डोंट वरी फॉर दैट। गुजारिश खिदमत है ये है कि रवां बरस अभी तक तलबा को एक्सकर्शन का मौका नहीं मिल सका। ठीक है, आजकल मौसम नहायत खुशगवार है। कहता है कि मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है। स्कूल के तमाम तलबात एक्सकर्शन पर जाने की ख्वाहिशमंद हैं। सभी गंडी जाने के लिए, ये कुछ जगह का नाम है, जाने के लिए मुतफिक हैं और गाड़ी का आने जाने का किराया देने के लिए भी तैयार हैं। इसलिए बराए मेहरबानी तलबा की मदद मज़कूरा मकाम पर एक्सकर्शन करने की इजाज़त दी जाए। आपको पता है ये वर्ड आपको वहाँ पे लिखने हैं। डेफिनेटली आपको भी अच्छे पॉइंट्स आने के चांसेस लगे रहेंगे बच्चों। ठीक है ना। अब आते हैं अगला, देखते हैं अगला क्या है। कहता है म्यूनसिपलिटी कम्युनिटी के चेयरमैन के नाम महल्ले की सफाई के बारे में दरख्वास्त लिखी। ये बहुत ज़्यादा, अब ये नया आ गया थोड़ा सा। पहले हम प्रिंसिपल को लिख रहे थे, अब कहता है म्यूनसिपलिटी के जो चेयरमैन होता है आप उसको किस तरह दरख्वास्त लिखोगे। हो गया, देख लेते हैं किस तरह हम उसको दरख्वास्त लिखेंगे। देख लेते हैं क्या कहता है। कहता है बेखिदमत जनाब चेयरमैन साहब म्यूनसिपल कम्युनिटी जम्मू। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस तरह इसने लिखा है देखो। बेखिदमत जनाब चेयरमैन साहब म्यूनसिपल कमेटी जम्मू, देख लेना। उसके बाद जनाब आली, या उसके पहले आप अनवान लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे जनाब आली। वर्ड सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर गौर करते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं वर्ड सिलेक्शन क्या है भाई। कहता है गुजारिश खिदमत ये है कि न्याज़मंदा के महल्ले का नाम लिखा है में सफाई का माकूल इंतज़ाम नहीं है, मतलब कोई अच्छा बंदोबस्त नहीं है। खाक रूप हफ्ते की सभी दुकानों में महल्ले की गलियों और नकास की नालियों वगैरह की सफाई तसल्ली बख्श तरीके से नहीं करते। कई रोज़ तक गलियों में गंदगी के ढेर पड़े रहते हैं। इस सिलसिले में आपको पहले भी मुतला किया गया था, लेकिन कोई खातिर ख्वाह नतीजा बरामद नहीं हुआ। जैसा कि आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि आजकल बरसात का मौसम है और गलियों और नालों में गंदगी के ढेर जमा रहते हैं। जमा रहने की वजह से बीमारियां फैलने का डर लगा रहता है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि महल्ला हाजा की रोज़ाना की माकूल सफाई के इंतज़ामात कराए जाएँ। इस सिलसिले में खाक रूबरू को तंबीह की जाए, ऐन नवाजिश होगी। अच्छा, मैं थोड़ा सा मुख्तसर बता देता हूँ। ये नियाज़मंद कहता है कि मैं फ़लाँ एरिया का रहने वाला हूँ, XYZ एरिया का नाम लिखता है और कहता है हमारे एरिया में बहुत बुरी हालत है, यहाँ पे सफाई अच्छी तरह से नहीं होती। जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो मतलब टाल मटोल करते हैं, अपना काम अच्छी तरह से नहीं करते, ईमानदारी से नहीं करते। तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आपके जो सफाई कर्मचारी हैं भाई उनका ख्याल रखा जाओ। जगह जगह पे कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं और यहाँ पे बरसात का मौसम है तो बरसात में पानी जमा होने की वजह से कूड़ा फैल जाता है और जिस वजह से बीमारियां पैदा होती हैं। हमने आपके डिपार्टमेंट में ऑलरेडी एक अर्जी रखी थी बट उसका कोई माकूल जवाब हमें नहीं मिला। तो हम आपसे फिर से मुद्दवाना गुजारिश करते हैं कि आप हम पे बराह करम नज़र करें, मतलब नज़र करम हम पे करें और हमारे हालात का जायज़ा लें और अपने स्टाफ जो होता है मतलब सफाई कर्मचारियों को उनकी लगाम कसें और यहाँ पे अच्छी तरह से सफाई का इंतज़ाम वो करें। आए समझ आपको। नीचे आप वही कंक्लूड कर सकते हैं जो मैंने आपको बोला। अगली दरख्वास्त है चेयरमैन म्यूनसिपल कम्युनिटी के नाम महल्ले की डिस्पेंसरी खोलने के लिए दरख्वास्त लिखिए। बहुत अच्छा है कि आपके जो चेयरमैन है मतलब म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन है, अब उनको एक एप्लीकेशन लिखना है ताकि महल्ले में एक डिस्पेंसरी खोली जाए। सिमिलरली आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे, पूरा स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो डेफिनेटली ले सकते हैं। हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, हो गया। स्कूल में दाखिले के लिए दरख्वास्त, तो इसके रिलेटेड या इससे क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। तो देख लेते हैं क्या होता है। बेखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल राजौरी, सेम लिखा है। अनवान क्या लिखेंगे, स्कूल में दाखिले के लिए दरख्वास्त। गुजारिश खिदमत यह है कि नियाज़मंद अपने फ़र्जंद शान अली को आपके स्कूल में जमात अव्वल में दाखिल करवाना चाहता है, इसलिए इससे पहले मज़कूरा बेटे का किसी सरकारी या प्राइवेट स्कूल में दाखिला नहीं है। जी शान अली के दाखिले के तौर पर इत्तलाआत दर्ज
ये हैं, नाम उनका लिखना है यहाँ पे, मतलब उनकी जो डिटेल है उसने दी है, उनका नाम है, उनकी तारीख़ पैदाइश है एंड वो कहाँ के रहने वाले हैं। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा नीचे करके देख लेता हूँ। ठीक है, वालिद का नाम है, वालिद का नाम यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको वालिद का नाम मिलेगा और मज़हब यहाँ पे मिलेगा, पूरी डिटेल देनी है, सुकूनत मिलेगा कहाँ से कहाँ के रहने वाले हैं ये। और यहाँ पे थोड़ा सा और इसने नोट लिखा है कि कहता है न्याज़मंद तस्दीक करता है कि मंदरजा झेल इत्तलाआत बिल्कुल सही और दुरुस्त हैं। ठीक है, जो इसने यहाँ पे डिटेल ऊपर प्रोवाइड की बिल्कुल ठीक है। इसलिए आपसे मोदबाना गुजारिश है कि न्याज़मंद के मज़कूरा बेटे को स्कूल में दाखिला अता किया जाए, ऐन नवाजिश होगी। तो यह है दाखिले के रिलेटेड, आपको अगर बेटा है किसी को या बेटे को किस तरह दाखिल करवाएंगे तो ये उसके रिलेटेड है। सिमिलरली तहसीलदार साहब के नाम आर्जी राशन कार्ड के लिए दरख्वास्त लिखिए। आपको तहसीलदार साहब को एक दरख्वास्त लिखनी है जिसमें आपको राशन कार्ड चाहिए, तो उसके लिए आप लिखोगे। यहाँ पे मैंने बिल्कुल लगा के रखा है, तो आप देखेंगे सीधा उठाएंगे कौन कौन से वर्ड हैं यहाँ पे। गुजारिश में यह है कि न्याज़मंद आप यहाँ से लेकर खुद पढ़ेंगे यहाँ तक, उतना आप पूरा तो मैं नहीं आपको बता पाऊँगा। डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आप इन पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो वी आर अबाउट कंक्लूजन, तो हम कंक्लूड की तरफ जा रहे हैं। महल्ले में लाइब्रेरी जारी करने के लिए दरख्वास्त, तो आप डेफिनेटली ये वाली दरख्वास्त वहाँ पे लिख सकते हैं कि आप किस तरह लाइब्रेरी के लिए, सोसाइटी में लाइब्रेरी इंपॉर्टेंट है तो उसके रिलेटेड आप क्या लिख सकते हैं, दरख्वास्त लिख सकते हैं। और पानी की नाकस सप्लाई के अखबार को शिकायत, अब अखबार में आप किस तरह से लिखेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अभी तो हमने लिखा है कि महकमे को किस तरह लिखोगे, डायरेक्टर को किस तरह लिखोगे, प्रिंसिपल को किस तरह लिखोगे। अब हमारी लास्ट टाइप बचती है जो है हमारी पानी की नाकस सप्लाई के बारे में अखबारात को इश्तिहार, कि यह अखबार को शिकायत के अखबार में आप किस तरह से लिखेंगे। सीधा बेखिदमत जनाब एडिटर साहब, रोज़नामा कश्मीर उज़्मा श्रीनगर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइन रट लो। जनाब आली, नीचे देखते जाओ, यहाँ पे गुजारिश खिदमत ये है कि ये कहाँ तक है, मैं इसको देख लेता हूँ, ये बहुत बड़ा है, तो आप इसको क्या करेंगे, पास करके थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे एंड ठीक है, पास करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है एंड पे देखोगे इसने किस तरह कंक्लूड किया, आप ये भी लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये था आज के हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कशन किसके ऊपर, ये दरख्वास्त के ऊपर। आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ आया होगा। देखो, अगर आपको ये अच्छी तरह से समझ आया होगा तो हम कहेंगे आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, एंड अगर आपको और ग्रामर के ऊपर वीडियो चाहिए तो ज़रूर आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं, हमारा ये भी एक चैनल है, यहाँ पे आप विज़िट करेंगे तो यहाँ पे आपको बाकी ग्रामर की वीडियोज़ यहाँ पे मिलती रहेंगी, और भी हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाते रहते हैं, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अगर कुछ आपको मसला होता है तो आप ज़रूर हमें कमेंट करेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, हैव अ नाइस टाइम अहेड। थैंक यू गाइस।